हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम नए सत्र 2023-24 के अनुसार 10वीं क्लास की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 1, 2 ये पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और 3.1 में भी हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 5वां क्वेश्चन है नेक्स्ट। आइए देखते हैं क्या है 5वां क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, कोई आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपन को कुछ पता नहीं है, मतलब और लेकिन क्या है जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं, अब विमा का मतलब होता है मतलब भुजा, मतलब क्या पूछ रहा है अपन से, ये चीज ही पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई अपन को ये बतानी है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बतानी है। ठीक है, ये पूछ रहा है। इसका मतलब विमा का मतलब होता है भुजा और भुजा में क्या आती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आयत में। तो देखिए आइए मानते हैं इसको क्या है कि जैसे लंबाई और चौड़ाई अपन को दे नहीं रखी है तो अपन मान लेते हैं। तो देखो कि माना आयत की, देखो पहले देखते हैं कि चौड़ाई से किससे अधिक है, चौड़ाई से। तो सबसे पहले चौड़ाई को मानते हैं x। आयत की चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। अपन ने क्या किया, जो आयत था उसकी चौड़ाई को तो x मीटर मान लिया तथा लंबाई को y मीटर मान लिया। देखते हैं आयत कैसा होता है, जैसे कि ये ऐसा होता है आयत। ठीक है, तो देखो ये होती है, ये तो लंबाई होती है। अब लंबाई को तो अपन ने y माना है यहां तक, वो जो ये होती है ये इसकी चौड़ाई होती है और इसको माना है अपन ने x मीटर, ये हो गया y मीटर। ठीक है, तो अपन को जैसे वो ऐसे बोल रहा है कि जो का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब अर्ध परिमाप का मतलब अगर पूरा परिमाप बोलता तो ये होता, लेकिन अब अर्ध परिमाप के मतलब आधा, एक भुजा ये और एक भुजा ये ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, इसकी लंबाई दे दी। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कौन, लंबाई। अब देखो अपन ने लंबाई को क्या माना है, लंबाई को माना है, यहां देखो क्या है, लंबाई को तो y मीटर माना है, तो चौड़ाई को माना है x मीटर और लंबाई को माना है y मीटर। तो देखो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई को माना y, y बराबर हो जाएगी चौड़ाई से 4 अधिक। तो चौड़ाई क्या है x मीटर और अधिक का मतलब क्या होगा, प्लस का 4, तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया समीकरण 1। इसके बाद में ये पहला समीकरण आ गया। अब देखते हैं दूसरा समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसने दे रखा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखो जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, चौड़ाई। ठीक है, यदि अर्ध परिमाप की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, आधे से गुणा, तो 1/2 इंटू 2 और ये क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल क्या बच जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इधर की साइड। तो देखो उसने दे रखा है कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप बराबर 36। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा 36। तो अपन ने अब निकाला था कि क्या हो जाएगा, देखो अर्ध परिमाप हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। सिंपल 2 से 2 तो कट जाएगा और ये कितना दे रखा है, 36 दे रखा है।
ये आ गया अपना समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि अपने पास दो समीकरण आ गए। अब दोनों के अपन को ग्राफ बनानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक, y बराबर एक्स प्लस 4। इसमें x का मान 0 रखो, x का 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आता है, 4 आता है अपने पास। और अपन एक बार क्या करते हैं, y का 0 रखते हैं तो देखो 0 बराबर x प्लस 4, ये 4 इधर की साइड जाएंगे तो x बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, अपन इसके पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या क्या आ गए, पॉइंट लिखते हैं x और y। ठीक है, तो देखो इसमें x का मान जब अपन ने 0 रखा तो y का आ गया 4, और जब अपन ने y का 0 रखा तो x का आया -4। ठीक है, वैसे ही समीकरण 2 से देखते हैं कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई और बराबर 36। ठीक है, तो देखो इसमें x का मान 0 रखो, जब x का मान 0 रखते हैं तो 0 प्लस वाई और बराबर 36, तो y का मान क्या आ गया, 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं y का मान क्या रखते हैं, एक बार y का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह 0 हो जाएगा और बराबर में 36, तो x का मान क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके भी पॉइंट लिख लेते हैं। देखो जब x का मान अपन ने 0 रखा तो y का मान क्या आया, y का मान आया इसमें 36। ठीक है, और जब अपन ने y का मान 0 रखा तो x का मान भी क्या आया, 36 है। ठीक है, अपने पास दो पॉइंट मिल गए, एक तो पहले समीकरण का ये, दूसरे का ये। ठीक है, फिर अपन इसकी क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो अब देखो इसमें कितने कितने का गैप है, मतलब ये पता है अपन को कि 4 के फायदे में देखो 4 भी आ जाएगा और 36 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अपन गैप ले लेंगे, 4 4 का गैप ले लेंगे। थोड़ा इस लाइन को इधर लेते हैं क्योंकि अपनी एक्स में तो -4 तक जाएगी लेकिन वाई में बहुत आगे तक जाएगी, एक्स में प्लस में 36 तक जाएगी, देखो यहाँ भी जाएगी और वाई में भी 36 तक जाएगी, तो इधर की साइड से ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया एक्स प्लस का, ये एक्स डैश मतलब माइनस की संख्या आएगी, इसमें वाई की माइनस की संख्या और इसमें आएगी वाई की प्लस की संख्या। ठीक है, मूल बिंदु 0 0 होते हैं निर्देशांक। ठीक है, अब क्या करते हैं, पॉइंट रखते हैं। पहले अपन देखते हैं पैमाना 4 का लेते हैं, तो देखो 4 4 दूनी 8 और 4 3 12 16 20 24 28 30 32 34 और ये हो जाएगा 36। अपन ने 4 4 का लिया है गैप, तो देखो इधर भी कहाँ तक जाएगा, वाई में भी 36 तक जाएगा, तो देखो 4 8 12 16 20 24 28 30 32 ये हो गया 34, ये हो गया 36। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इधर की साइड भी। अब y में नेगेटिव में मान थोड़ी है, तो देखते हैं y का नेगेटिव का मान तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो y में तो ऐसे ही लिख लेते हैं अपन कि -4 -8 -12 -16 -20 -22
माइनस के 24, ठीक है। इधर की साइड एक्स में देखते हैं माइनस का मान कि 4 तक ही है, तो देखो माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएंगे माइनस के 16, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब इसमें पॉइंट रखते हैं पहले समीकरण के पॉइंट। देखो x में 0 और y में 4, सबका 0 तो यही यही होता है, 0 तो यहाँ मतलब ये पॉइंट, और y में 4, y में 4 कहाँ हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये रहा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर देखो x में -4 और y में 0, तो x में -4 कहाँ हो जाएगा, x में -4, ये रहा, ये रहा ये पॉइंट, दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, ऐसे हो जाएगा। समीकरण पहले की अपन ने ग्राफ खींच दी, क्या होता है इसका सूत्र क्या है कि y बराबर x+4, x+4, इसके ऊपर इसका समीकरण भी लिख दिया। फिर इसके पॉइंट लिखते हैं, ये तो क्या हो गया -4 और 0, और इसके पॉइंट हो गए क्या 0 और ये 4 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है इसमें, x का मान 0 और y में 36, तो x का मान तो सबका तो 0 थी, ये y में 36 का है, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि x में 36 और y में 0, तो ये रहा x में 36, देखो इसके लास्ट वाले को इसके लास्ट वाले से मिलाना है, मतलब देखो ऐसे आएगा ये, ऐसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पॉइंट लिखते हैं, तो ये तो क्या हो गया 0 36, इसके क्या हो जाएगा 36 और 0, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हो गया। अब अपने आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाएगा इसमें ये कौन से पॉइंट पे कटेगी। अब इस पे तो जैसे अपन आ रहा है ये क्या नाम से, इसकी जैसे अपन ये देखते हैं, ये देखते हैं कि ये कौन सी इसकी कौन सी शुद्ध है, तो ऐसे है, देखो अपने तो ये करीबन ऐसे आ रहा है यहाँ, तो आपके ग्राफ में बिल्कुल एक्यूरेट आएगा कि ये कौन से पॉइंट पे यहाँ से कौन सा पॉइंट है और यहाँ कौन सा, वही अपन इसके निर्देशांक यहाँ लिख देंगे, और वही क्या होता है इसका करेक्ट आंसर होता है। तो जो भी आपकी बिल्कुल एक्यूरेट कटे वो पॉइंट ध्यान रखना, कौन से पॉइंट है, उन पॉइंटों को फिर क्या करेंगे, उन पॉइंटों को यहाँ लिख देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 क्वेश्चन, देखते हैं इसका 6 क्वेश्चन। तो देखिए कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 की दी गई दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला है प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरी है संपाती रेखाएं हो, ठीक है। तो क्या है कि अपन को देखो उसने क्या किया कि एक समीकरण तो अपन को पहले से दे रखा है और वह ऐसे बोल रहा है कि दूसरा समीकरण आप आपकी तरफ से लो जिसमें समीकरण कैसा हो, ऐसा बनता हो कि पहला तो प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा क्या हो समांतर रेखाएं हो और तीसरी क्या हो संपाती रेखाएं हो। अब अपने कंडीशन लिखी थी, पता हो तो कि जैसे प्रतिच्छेद करती हो कब होती है, समांतर कब होती है और संपाती कब होती है। देखो जब a1 और a2 बराबर नहीं होते हैं किसके, b1 बटा b2 के, तो b1 और b2 के, तो ये क्या होती है, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा जब देखो जब तीनों मान सेम, तो ये क्या हो गया, ये होती है संपाती, ये होती है संपाती रेखाएं। और थर्ड था कि दो मान तो सेम लेकिन जो तीसरा मान है
वो क्या आना चाहिए, भिन्न आना चाहिए, अलग आना चाहिए। तो वो क्या होगी, समांतर, समांतर रेखाएं होती थी उसमें। ठीक है, ये कंडीशन थी अपनी तीनों। तो इसमें क्या था, अब ऐसे बोल रहा है कि अपन को एक समीकरण तो ऑलरेडी उसने दे रखा है, दूसरा है अपन को अपनी तरफ से बनाना है जिसमें प्रतिच्छेद करती हो, समपाती रेखाएं हो और समांतर हो। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। कि देखो, जो पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है उसमें तो क्या है कि ये दे रखा है कि 2x प्लस 3y और माइनस में 8 और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन को एक ऐसा समीकरण लेना है कि उसके क्या है, दोनों शुरू के दोनों मान ही मैच नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो देखो एक समीकरण ये है, यहां ले लेता हूं मैं कि 3x, यहां ले लेता हूं कुछ भी बड़ा कर ले लेते हैं, 5y और माइनस के, इसमें तो बढ़ाओ तो बढ़ा दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर में 0। ठीक है, लास्ट मान में तो बढ़ाओ तो बढ़ा दो, नहीं अपन को दो मान की जरूरी पड़ती है प्रतिच्छेद में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब इसमें देखते हैं, अपन ने a1 a2 का मान निकालते हैं। तो देखो a1 बटा a2 का मान क्या हो गया, 2/3, और b1 b2 का मान निकालते हैं तो ये क्या हो गया, 3/5। अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्या, कि दोनों मान सेम नहीं है, कि a1 बटा क्या हो जाएगा, a2 नॉट इक्वल टू किसके है, b1 बटा b2 के। तो एक कौन सी कंडीशन बन गई, प्रतिच्छेद करते रेखाएं बन गई। तो अपना पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही दूसरा देखेंगे और वैसे ही तीसरा देखेंगे। ठीक है, दूसरा भी ऐसे ही कि पहला समीकरण तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, क्या है, 2x प्लस 3y माइनस के 8 और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन को ऐसे मान लेने हैं कि क्या नाम से, समांतर का मतलब होता है कि दो मान तो सेम, लेकिन जो तीसरा मान है वो अलग लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये समीकरण है इसको 2 से गुणा कर देता हूं सिर्फ यहां तक, क्योंकि अपन को यहां तक ही काम है। तीसरा मान तो ऐसे कैसे लिख दो, चाहे फिर कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूं समीकरण को, क्या हो गया कि देखो कि ये हो गया 4x और ये हो गया 6y, जब 2 से गुणा किया तो, और यहां ले लेते हैं 10, क्योंकि अपन को यहां तक ही करना है, दो मान सेम निकालने हैं, तीसरा मान अलग हो चाहे से, और बराबर में 0। अब देखते हैं अपन कि ये सॉल्यूशन में चल रहा है इसका भी। तो देखते हैं कि देखो a1 a2 का मान क्या हो जाएगा, 2/4, और ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट b1 b2 का मान निकालते हैं तो क्या हो गया, 3 और बट्टा में 6, ये क्या आ गया, 1/2 हो गया। ये अपन को उससे तीसरे मान से मतलब है कि जैसे C1 C2 निकाला तो वो क्या आया, -8 और -10, तो क्या आ गया, ये हो गया 4 और बटे में 5 हो गया। देखो दो मान तो सेम आ गए, लेकिन तीसरा अलग आ गया, तो इसका मतलब समांतर हो गया। अपनी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो गई, a1 बराबर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और क्या है, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अपन ने कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। मैं ये थर्ड वाले को यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, इसको उतार सकते हो, उतारना चाहो तो। मैं तीसरे वाले को यहाँ कर रहा हूँ। देखो तीसरा वाला की संपाती रेखाएं हो, कौन सी, संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है कि मतलब तीनों मान ही सेम आनी चाहिए। तो ठीक है, तो देखते हैं पहला समीकरण तो उन्होंने ये दे रखा है कि 2x प्लस 3y और माइनस में 8 और बराबर में 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर, 2 से कर दो, 3 से कर दो, लेकिन सेम संख्या से करनी है, क्योंकि अब की बार अपन को तीनों मान एक जैसे लाने हैं, क्योंकि संपाती वाली कंडीशन में तीनों मान सेम होने चाहिए। तो उसमें 2 से किया था, तो इसमें पूरे समीकरण को मैं 3 से गुणा करता हूं। देखो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6x और 3 ये कितना होगा, 9y, और ये कितना हो गया, 3 8 24 हो गए, और बराबर में 0 हो गया। ठीक है, अब अपन मान लिखते हैं a1 a2 का। तो देखो ये 2/6 और 1/3 आ गया। ठीक है,
वैसे ही B1 B2 का मान निकालते हैं तो इसका भी 3 और बटा में 9, तो देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। C1 और C2 का मान निकालते हैं तो माइनस के 8 और माइनस के 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। देखते हैं तीनों मान सेम आ गए, 1/3 1/3 1/3। अपनी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई कर दी कि इसमें संपाति भी होगी रेखाएं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन डिस्कशन करेंगे इसका 7वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं कि तो देखते हैं कि समीकरण लिख लेते हैं पहले। तो पहला समीकरण ये है, जैसे कि x माइनस वाई और प्लस में 1 और बराबर में 0, इसको दे दिया समीकरण 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3x प्लस 2y और माइनस में 12 और बराबर में 0। ठीक है, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब अपन क्या करते हैं, पॉइंट निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 से देखो x माइनस वाई, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें एक बार तो x बराबर 0 रखते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, 0 माइनस वाई और प्लस में 1, यहाँ 0 रख दिया। तो देखो और बराबर में क्या है 0, y का मान निकालेंगे, y को इधर की साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान ये तो प्लस में हो जाएगा तो y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ रहेगा, y इधर की साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं अपन ने, अब y का मान 0 रखते हैं, तो y की जगह 0 रखो, y बराबर 0। तो देखो x माइनस 0 और प्लस में 1 और बराबर में 0। ठीक है, तो देखो x प्लस 1 और बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इसके बिंदु क्या क्या आ गए, इसके पॉइंट आ गए। देखो जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आया है, y का मान आया है 1। ठीक है, जब y का मान 0 रखा तो x का मान 1 हो गया। अब अपन देखते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 लिखो क्या है, 3x प्लस 2y और माइनस में 12 और बराबर 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें x बराबर 0 रखते हैं, तो रखो देखो 3 ये 0 प्लस 2y और माइनस में 12 और बराबर में 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बचेगा क्या 2y और देखो ये 12 भी इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएंगे। y का मान जब देखो 12 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब y का मान 0 रखते हैं, तो y की जगह 0 रखते हैं, तो देखो 3x प्लस 2 0 और माइनस में 12, और बराबर 0। ठीक है, ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, क्या बचेगा 3x माइनस 12 और बराबर 0। देखो 3x और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर की साइड जाके 12। अब देखो जब 12 में 3 का भाग देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अपन पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट क्या क्या है, x और ये y। जब अपन ने भाग मतलब 0 रखा x का मान तो y का मान कितना है, 6। और जब अपन ने y का मान 0 रखा तो x का मान हो गया 4। ठीक है, अपने ये पॉइंट आ गए, मतलब ये और ये। अब इसकी ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ इधर देख लेते हैं। देखो ग्राफ इधर खींचते हैं, माइनस में मान थोड़ी, माइनस में 1 मान है x का,
तो इधर कम ले लेते हैं और इधर ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो x, ये हो गया x डैश, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया y डैश, ठीक है। ये हो जाएगा जीरो, इस पॉइंट पे जीरो जीरो मान। अब गैप कितने का है, मतलब एक दो तीन चार ले लेते हैं डायरेक्ट। तो ये हो गया एक, दो, ये हो गया तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, अपने छह तक ही पॉइंट आएंगे। तो अपन ने ले लिया, छह पॉइंट से आगे तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इधर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये हो गया छः। इधर लेते हैं माइनस के एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, माइनस सात, माइनस आठ, ठीक है। इधर लेते हैं माइनस के एक, माइनस दो, माइनस तीन, और ये हो गया माइनस चार। अब देखो कि अपन पॉइंट रखते हैं, तो x में तो जीरो, x में जीरो और y में एक, तो x में जीरो तो ये रहा, और y में एक ये रहा, ये पॉइंट रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि x में माइनस एक और y में जीरो, तो x का माइनस एक ये रहा, ठीक है, और जीरो तो सबके ही है। अब इनको दोनों क्या करते हैं, मिलाते हैं। देखो ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखो। अब इसके पॉइंट लिखते हैं, पहले इसके समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण क्या है कि एक्स माइनस वाई और प्लस में एक और बराबर जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर जीरो। वैसे ही इसके निर्देशांक भी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, माइनस के एक और जीरो हो जाएंगे निर्देशांक, ये हो जाएंगे जीरो और एक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं समीकरण दो की। तो देखो x में जीरो और y में छह, तो y में छह कहाँ है, ये रहा। इधर x में चार और y में जीरो, तो x में चार कहाँ है, ये रहा, ठीक है। दोनों को मिलाते हैं, ऐसे आएगा कुछ। स्ट्रेट लाइन नहीं खींची बिल्कुल, क्योंकि स्केल से खींचेंगे तब बिल्कुल एक्यूरेट और स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसके पॉइंट लिखते हैं, ये हो गया चार जीरो और ये हो गया जीरो छः, ये अपने पॉइंट लिख दी। इसका समीकरण क्या है दूसरा, कि तीन एक्स प्लस दो वाई माइनस बारह और बराबर में जीरो, ठीक है। पॉइंट लिख लिया अपन ने। जो ए पॉइंट है, कि अपन देखते हैं कि ए पॉइंट जो कटेगा, अपन को निर्देशांक पूछ रहा है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो अपन को निर्देशांक होंगे इसके, मतलब ये जो कटेगा वो कौन कौन से पॉइंट पे कटेगा, दो और तीन पे। वैसे भी इसमें एक्यूरेट नहीं आया, लेकिन देखो ये दो और ये तीन, तो ऐसे मैच कर रहा है ना, देखो दो, ये दो की शुद्ध और ये तीन की शुद्ध, ठीक है। तो ऐसे दो और तीन पे कटेगा एक्यूरेट, तो इसके निर्देशांक दो और तीन हो जाएंगे। अपना बोल रहा है कि एक्स अक्ष देखो का ग्राफ खींचे, ग्राफ अपन ने खींच दिया, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज अपना कौन सा बना, देखो ये वाला, ये त्रिभुज बन गया, और अपन ने इसके निर्देशांक भी लिख दिए कि ये क्या हो जाएगा, एक और ये हो जाएगा जीरो। इसके जीरो निर्देशांक आई, इसके चार और जीरो हो गए, इसके दो तीन हो गए, ठीक है। तो ये अपना त्रिभुज बन गया ये वाला। त्रिभुज को नाम नाम दे सकते हैं पी क्यू आर, कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी, जो आपको मन करे वो दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब शीर्ष ये होते हैं, तो अपन ने निर्देशांक लिख दिए इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, मतलब जो ये वाला भाग है ना, ये वाला, ये त्रिभुज वाला, वो ऐसे बोल रहा है कि इसको छायांकित कीजिए। छायांकित में मतलब छायांकित कर सकते हैं ऐसे, ये छायांकित हो गया अपना त्रिभुजाकार भाग है, इसको ये अपन ने ऐसे छायांकित कर सकते हैं, ये हो गया ये छायांकित।
ठीक है, ये अपना त्रिभुज आया था, तो अपन ने त्रिभुज को क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ये इसका कंप्लीट हो गया शायद, तो अब देखते हैं इसके बाद में शुरू करेंगे अपन 3.2। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा।